नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल। और आज हम जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि आज कल से हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आरपीएससी का जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो है इसका थर्ड पेपर का जो है सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है। उसका वीडियो मैंने जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आपने नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देख लें। और अभी जो हमारा ये नया चैनल जो स्टार्ट हुआ है लकी जो है हमारा पहल कंपटीशन क्लासेज, तो इसको भी आप सपोर्ट करें और ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने आपको जैसा आपसे वादा किया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो है फ्री क्लासेज रात 9 बजे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी क्या है दिक्कत, मैं अभी आप इसको ये रिकॉर्ड में दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि लाइव आने की। अभी क्या है दिक्कत है कि अभी जैसे हमने चैनल नया बनाए हैं तो इसमें इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है कि लाइव आने का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। आज की जो हमारी आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और इसके अंदर हम कालीबंगा और आहड़ इन दोनों पे बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखिए डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाऊंगा और उसके साथ ही आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। दोनों चीजें आपको करवाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही इस चैनल को आगे ले जाएगा, और इस आपका सपोर्ट रहेगा तो ये क्लासेज हमारी कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हम बात करेंगे कालीबंगा, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किससे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, आप जितने भी गाइड वगैरह देख रहे हैं उनसे बहुत अच्छी बुक है ये। 10th क्लास से आप पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही बढ़िया मैटर दे रखा है, छोटे में दे रखा है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखा है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। सबसे पहले ये हमारे जो है पहला ही आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो आप सिलेबस देखेंगे उसका पहला जो टॉपिक है उसका पहला बिंदु है ये प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दृश्यवती या दरवती और सरस्वती नदी का जो घाट है उसमें अभी कहां पर है, वर्तमान में घर्घर नदी के क्षेत्र पर है। ठीक है, क्षेत्र में ये जो क्षेत्र आता है इसमें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता मानी जाती है। ये जो सभ्यता है कालीबंगा, ये क्या है, हड़प्पा जो सभ्यता है उससे भी प्राचीन मानी जाती है। और इसके अंदर जो है ये कहां पर है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ही है। ये कहां पर है, कालीबंगा जो है प्राचीन सभ्यता, ये कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और ये किस पर है, घर्घर नदी के, वर्तमान में किस पर है ये, घर्घर नदी के क्षेत्र में है, वहां पर आती है। और प्राचीन जो दृश्यवती और सरस्वती जो नदी है उनके घाट के ऊपर आती है। और ये किससे, बार बार मैं बता रहा हूं, किससे पुरानी है, हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। कैसे है वो अभी अब देखेंगे अपन। और कहां पर ये अभी स्थित कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के में स्थित है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालीबंगा जो है कौन सी नदी के घाट पर है, या पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता से प्राचीन मानी जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है इसके अवशेष मिलते हैं, या कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता जो है ये कितनी, 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इस स्थल पर कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा कि इसकी खुदाई के दौरान यहाँ पर काली चूड़ियों के कारण, यानी यहाँ पर क्या मिली थी, काली चूड़ियां मिली थी। क्या मिली थी, काली चूड़ियां। जो काली चूड़ियां मिली थी, और काली चूड़ियां, चूड़ियां जो होती हैं, क्या होती हैं, चूड़ियां जो होती हैं, इन चूड़ियों को पंजाबी में कैसे, पंजाबी भाषा में, क्योंकि हनुमानगढ़ जो है बिल्कुल पंजाब के टच में है, तो इस वजह से जो है इधर क्या पंजाबी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है इसको पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं, बंगा। चूड़ियों क्या कहा जाता है, बंगा। और काली थी इसलिए इसके साथ ये और ऐड कर दिया, तो काली चूड़ियां थी तो काली चूड़ियों को इन्होंने क्या कहा, काली बंगा। और इसी से ये जो है कालीबंगा सभ्यता का नामकरण हुआ, या यूं कहें कि नाम पड़ा। इसका जो सर्वप्रथम इसकी जो खोज की थी वो कब की गई थी, 1952 में की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो है
इन्होंने इसकी खोज की थी, कब की थी? 1952। फिर से बता रहा हूं, कब की थी इन्होंने? 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और इसके पश्चात इनके साथ मिलकर के किसने? 1961-62 में बीबी लाल व पीके थापर जी के सहयोग से जो है इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, ये सभ्यता जो है उनके द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर आए हैं, यानी कि इस सभ्यता के अंदर कितने स्तर माने जाते हैं? इसके उत्खनन के अंदर इसके कितने स्तर हैं? 5 स्तर। कई बार पूछ लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर कितने स्तर माने जाते हैं या कितने स्तर पाए गए हैं वहां पर? तो इसके अंदर 5 स्तर पाए गए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। प्रथम 2 जो है वो तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है ना? कौन से? यानी हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कौन से माने जाते हैं? प्रथम 2। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसका हड़प्पा सभ्यता से कितने स्तर जो है प्राचीन पहले के माने जाते हैं, या उनका कौन सा भाग जो है कालीबंगा का पहले का माना जाता है। वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन मानी जाती है। यानी इसके 2 स्तर जो है, प्रथम 2 स्तर हैं वो तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से पहले के माने जाते हैं, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो 3 स्तर हैं ये हड़प्पा सभ्यता जो है उसके उसके समान की सामग्री जो है हड़प्पा में जो निकली थी उसके समकालीन यानी कि उसके आसपास की ही मानी जाती है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को कितने 2 भागों में बांटा है? एक तो प्राक हड़प्पा यानी प्राचीन हड़प्पा, और एक हड़प्पा। ये 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अ, अच्छी भाषा में इस जो इसमें आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही अच्छी बुक है ये। आप चाहें तो ये भी आप खरीद सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को सारा करवा ही रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। कालीबंगा क्या था? एक प्रॉपर तरीके से या एक सिस्टमेटिक तरीके से सुव्यवस्थित जो है रूप में बसाया हुआ नगर था। मकान, इसके जो मकान बने हैं, इसमें जो मकान मिले या मकानों के अवशेष मिले हैं वो कैसे बने? बनाने में, यहाँ के बने हुए मकानों में कैसी? मिट्टी की ईंटों को, यानी मिट्टी की क्या की? पहले ईंटें बनाई गई और उनको धूप में सुखाया गया। इनको धूप में पकाकर, पकाकर का मतलब होता है यानी सुखाना। मिट्टी की ईंट की मिट्टी बनाई गई, सॉरी, मिट्टी के जो है ईंटें बनाई गई, और इन ईंटों को क्या है? धूप में सुखाया गया। तो सूखने के बाद वो पकने जैसी होगी, और इनको पका करके प्रयुक्त किया जाता था। यानी वहां के जो मकान है वो ईंटों की ईंटों को सुखा करके पकाने का, या पका करके धूप में पका करके उनको प्रयोग किया जाना वहां पर मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, और उत्खनन में और क्या मिलता है? वहां पर जो है मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। वहां के जो बर्तन हैं वो बहुत ही पतले हैं और हल्के हैं, तथा उनमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। यानी कि बहुत सुंदर नहीं है, टेढ़े मेढ़े ऐसे अजीब से हैं। और इन बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है। इन बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको आज इन दोनों सभ्यताओं से मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं, और फिर आप कमेंट्स करके बताइएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, आपको क्या कमी लग रही है, कुछ चेंज बदलाव करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई तो वो जरूर मुझे बताएं। तो इसमें बर्तनों का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं बनाई गई, यानी डिजाइन बना। जैसे मान लीजिए घड़ा है, घड़ा किसका? मिट्टी का बना हुआ, ये मान लीजिए घड़ा बनाया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने घड़ा बनाया। इस घड़े के अंदर इन्होंने क्या किया है? इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके की रेखाएं बना दी। ठीक है, ये रेखाएं जो है ये यूं बना दी है यहाँ पर। तो ये जो रेखाएं बनाई है ये कैसी बनाई है? काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शशावदान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यानी कालीबंगा में क्या है? कब्रिस्तान मिला है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो, यानी कि मृत्यु के बाद जो कहते हैं ना, डेड बॉडी कह सकते हैं या शव कह सकते हैं, उस शव को किस तरीके से दफनाते थे या उनकी क्या प्रक्रिया थी, ये हमें इस पद्धति से कब्रिस्तान से देखने को मिलता है। साथ ही इस सभ्यता के अवशेषों में एक और चीज मिली। छोटा बच्चा जो होता है उसका कंकाल मिला। एक छोटा बच्चा मिला, छोटे बच्चे का कंकाल मिला जिसमें 6 छिद्र मिले।
इसके यानी खोपड़ी जो थी ना, उसकी खोपड़ी, छोटे बच्चे के कंकाल की जो खोपड़ी थी उसके अंदर 6 छेद किए गए थे। ये छेद क्यों थे? यानी जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है उसके मस्तिष्क में जो है इलाज के लिए शोध किया गया था, या यूं कहें कि या तो मस्तिष्क के अंदर कुछ इलाज करने के लिए इन छिद्रों को खोला गया था या ये छिद्र किए गए थे। और क्या क्या मिलता है यहाँ से प्राप्त? खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना एक विशिष्ट स्थान रहा। ये कौन सी? प्राक हड़प्पा। ये कौन सी थी? प्राक हड़प्पा। ठीक है ना? तो ये दो, यानी कि प्राक आपने पढ़ा और ये फिर हड़प्पा सभ्यता, यानी इसको दो भागों, कालीबंगा को दो भागों बांटा गया। फिर उसके बाद आती है आहड़ सभ्यता। ठीक है, इन दो सभ्यताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दूसरी वाली कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। उदयपुर शहर के पास, यानी कि वो कहां पर थी? अब देखिए दोनों को कंपैरिजन करते चलेंगे। तो कालीबंगा कहां पर थी? हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और आहड़ सभ्यता कहां पर है? ये है उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन, यानी इस समय तक आते आते धातु का प्रयोग होने लगे। इसको इसलिए ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं। इसको ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। ये सभ्यता क्या थी? एक टीला, यानी जो मिट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ सा होता है उसके नीचे दबी हुई थी, जिसे धूलकोट, इस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम इसका जो है खोज कहां पर कब की गई थी? 1953 में। और कालीबंगा की कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, ये किसके साथ की, ये किसके द्वारा की थी? अमलानंद घोष जो थे उनके द्वारा की गई थी। और इसकी खोज कहां पर? देखिए ये हनुमानगढ़, ये उदयपुर, और इसकी खोज किसके द्वारा, ये कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, कालीबंगा। और आहड़ सभ्यता जो है 1953 में किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उसके बाद इसके बाद अक्षय कीर्ति ने इसकी सबसे पहले खोज की। उसके बाद इनके सहयोग से, यानी रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया, इन दोनों के निर्देशन में इस जगह का उत्खनन या इस सभ्यता को उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। यानी कि पहली वाली जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके अंदर किसका प्रयोग होता था? मका जो है धूप में सुखाई गई ईंटों के साथ, ईंटों से किया जाता था। यहां पर क्या है, इस सभ्यता के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने पत्थरों का भी प्रयोग करना चालू कर दिया था। उसके अंदर पत्थरों का नहीं मिलता, उसमें केवल ईंटों का, वो भी किसकी? मिट्टी की जो ईंटें थी उनको धूप में सुखा करके और उनका प्रयोग करते थे। और यहाँ पर हमें धूप में सुखाई गई ईंटों के साथ साथ पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। कौन सी सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता कहां पर मिलती है? उदयपुर के पास आहड़ या आयड़ नदी के तट पर। ठीक है, एक मिट्टी के टीले के नीचे। इसको धातु युगीन भी सभ्यता भी कह सकते हैं, या धातु युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और इसको ताम्रवती युग भी कहा जाता है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को, एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली कि आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अपने परिजनों को, जो भी उनके परिवार में कोई मर जाता था तो उनको, उनके यानी कि जो भी कपड़े गहने, जो भी आभूषण वो पहना होता था, सोने चांदी ज्वेलरी, जो भी ज्वारात वो पहना होता था, उन ज्वारातों के साथ ही उसको दफनाते थे। ये क्या हो, उसमें पूरा का पूरा आभूषण वगैरह सब चीजें उसमें दफना देते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक प्रमाण मिलता है। यानी ये ऐसा सोचते थे कि ये जब मरेंगे तो ये जब भगवान के पास जाएंगे या स्वर्ग लोक में जाएंगे तो ये इन गहनों के साथ, ये गहने भी उनके साथ जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। इससे ऐसा प्रमाण प्रतीत होता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, और यहाँ पर भी आहड़ सभ्यता में क्या हो, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध कर, और जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन
बर्तन वाली जो संस्कृति का प्रमुख केंद्र इसको मानते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमें क्या मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे, लेकिन किसमें, कालीबंगा में। लेकिन उसके अंदर क्या था, जो बर्तन थे वो कैसे थे, लाल रंग के, और उनके ऊपर क्या है, सफेद और काले रंग की जो है लकीरें या जो है लाइनें बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या था, ये जो था इसमें काली और लाल मिट्टी, दोनों मिट्टियों के बर्तन इस संस्कृति में या आहार सभ्यता में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, सूखी धूप में सुखाई गई ईंटों के साथ साथ ही पत्थरों के मकानों के अवशेष भी मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है ये भी देखने को मिलता है कि मृतकों को ये गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। उसके साथ साथ ही इसके अंदर धातु का प्रयोग होने लग गया था। इस सभ्यता में धातु युगीन भी कहा जाता है। पहाड़ का दूसरा नाम ताम्रवती है ना, इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, जो यहाँ तांबे के औजार व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। क्योंकि इस सभ्यता में ताम्र के जो है औजार और उपकरणों का प्रयोग भी सबसे अधिक किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ताम्रवती युग भी कहा जाता है या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। उत्खनन से प्राप्त टप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई व्यवसाय के उत्खनन का भी अनुमान लगाया जाता है। यानी यहाँ पर जो उत्खनन किया गया उसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर ठप्पों के से जो है ठप्पे मारते ना, ऐसे जैसे मोहर लगाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ऐसे वो बना करके, जैसे आजकल आप देखते होंगे मेहंदी डिजाइन वाला होता है ना, छापा उठाया, और आपने देखा होगा ना कहीं पर जो है रोड पे या किसी मेले में आप जाते हैं तो वहां पर वो मेहंदी बनाते हैं। तो वो मेहंदी कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डिजाइन, जैसा डिजाइन चाहिए वैसा वो बना देते हैं। तो वो ठप्पे वाला, तो वैसा ही रंगाई छपाई का व्यवसाय भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये थी दो सभ्यताएं दोस्तों, बहुत ही छोटा सा हमारा ये मैं चाहता हूँ जितना कम जो है समय में आपको अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। चलिए, और इसके साथ ही मैं आपको करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा आज के जो 25 क्वेश्चन कर लाया हूँ, अब आप इनमें से देखना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और इसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा, और दूसरी है आहड़ सभ्यता। ठीक है, ये दो सभ्यताएं पढ़े। कालीबंगा का नाम कालीबंगा कैसे पड़ा, काली मिट्टी के कारण, काले वस्त्रों के कारण, काली चूड़ियों के कारण, या पहला दूसरा दोनों। इसका क्या होगा, इसका सही आंसर, तो उम्मीद करता हूं सभी ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा काली चूड़ियों के कारण। आपको लगता है तो आप सोचने का समय के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्लास को होल्ड करके भी आप आंसर के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं। प्राचीन द्वादशी या द्रविड़ नदी और सरस्वती नदी की घाटी पर वर्तमान के वर्तमान किस नाम से, वर्तमान जो है किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानी जाती है, घरघर नदी का क्षेत्र, लूणी नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र, या चमन नदी। यानी कौन सी नदी का वर्तमान में ये जो घाट है या घाटी है, ये वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा घरघर नदी का क्षेत्र। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कौन सी सभ्यता को माना जाता है, हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता, यानी हड़प्पा कौन सी शताब्दी की सभ्यता है, आपको बता दूं, याद दिला दूं, 4000 जो है ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता कौन सी, आहड़, पागोर, कालीबंगा, या गिलगुंड गिलुंड, तो कौन सी मानी जाती है, तो कालीबंगा। ये आहड़ जो है ये भी इससे पहले की, लेकिन आहड़ जो है ये प्राकृत प्राक आहड़ की बात करें, प्राक आहड़ जो है वो तो क्या है, प्राक आहड़ तो अ, इससे हड़प्पा से पहले का है, लेकिन कौन सा, आह हड़प आहड़ है। आप कहेंगे सर आहड़ भी तो है, आहड़ सभ्यता जो है इसके बाद की मानी जाती है, इसके बाद की मानी जाती है, हड़प्पा की बात। इसका तीसरा ऑप्शन कालीबंगा सभ्यता सही आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जालोर, हनुमानगढ़, जयपुर, या सीकर, कौन से जिले से है, तो आप लोग बताइए, देखिए इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है, 3, 3000, 10,000, 6,000, या 20,000।
कितने हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो बताइए इसका सही आंसर। अभी मैंने आपको करवाया है तो उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा 6000 वर्ष पुरानी। ये सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी। थोड़ा सा जूम जूम कर लो क्या? कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद घोष, बी लाल, बी के थापर या अक्षय कीर्ति? किसने की थी बताएगा। तो कालीबंगा की खोज जो है मैंने अभी आपको बताया था, सर्वप्रथम किसने की थी? अमलानंद अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज किस वर्ष में की थी? 1961-62 में, 1952 में, 1975 में या 1980 में? तो कब की थी कालीबंगा की खोज इन्होंने, अमलानंद घोष जी ने? तो इन्होंने की थी 1952 में। ठीक है। 1961-62 में किसके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था? थोड़ा सा जूम आउट। बताइए, बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष या फिर पहला दूसरा दोनों? तो इसका सही आंसर 1961-62 में किसके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था? इनके, तो इसका पहला दूसरा, बीबी लाल और बीके थापर। अमलानंद घोष भी हो सकता है इसके साथ, लेकिन ये क्या है, इन्होंने तो इसका सर्वप्रथम खोज की थी। तो ये तो सर्वप्रथम, लेकिन किसके सहयोग से? तो बीबी लाल और बीके थापर के सहयोग से इनका जो है इसका उत्खनन हुआ। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में इसके कितने स्तर माने गए? 2, 3, 5, 7? कितने स्तर थे कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में? कितने स्तर माने गए हैं कि जो है उत्खनन में? तो इसके 5 स्तर माने गए हैं। ठीक है ना? इसके कितने स्तर माने गए हैं? 5 स्तर माने गए। कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है? प्रथम 2 स्तर, प्रथम 3 स्तर, बाद के 3 स्तर या सभी 5 स्तर? कौन सा होगा बताएगा। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा प्रथम के 2 स्तर। पहले जो है शुरुआत के जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा जो सभ्यता है उससे भी आहड़ हो गई, हड़प्पा नहीं है, आहड़ है। आहड़ सभ्यता है ना? इसको हम, कौन सी होगी ये? आहड़ होगी। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आहड़ सभ्यता। प्रथम 2 स्तर। कालीबंगा की सभ्यता को किन 2 भागों में बांटा गया है? आहड़ सभ्यता और बागोर सभ्यता, प्राग हड़प्पा और हड़प्पा, गिलुंड सभ्यता और बागोर सभ्यता, उपरोक्त सभी। किन 2 भागों में इस सभ्यता को बांटा गया है? तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा, इन 2 भागों में इसको बांटा गया है। ये देखिए आगे ना, हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और बागोर हड़प्पा। और दोस्तों ये क्वेश्चन सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट किया। कालीबंगा में किस प्रकार ईंटों के बने मकानों के अवशेष प्राप्त हुए? मीट मिट्टी से बनी और आग में पकी हुई ईंटों के मकान, कच्ची मिट्टी के मकान, मिट्टी से बनी और धूप में सुखाकर बनाई गई ईंटों से, या फिर अन्य लकड़ी से बनी हुई ईंटों से? किससे बना हुआ है? तो हमने अभी पढ़ा था कि मिट्टी से बनी और धूप में सुखाकर बनाई गई ईंटों के मकान के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में अवशेष किसके बने? अवशेष
कालीबंगा सभ्यता में किसके अवशेष या सभ्यता में अवशेष किसके बने बर्तनों से मिले हैं? यानी मिट्टी के मिले हैं, तांबे के मिले, कांसे के मिले या लोहे के मिले? यानी किसके बने बर्तनों के अवशेष जो है कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, यह आपको देखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक नहीं है। कालीबंगा सभ्यता में मिले अवशेष जो है किसके बने बर्तनों के मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है ना। कालीबंगा में मिले बर्तनों के अवशेष किस रंग के थे? काला रंग, लाल रंग, पीला रंग या हरे रंग? कौन से रंग के थे? तो कालीबंगा में मिले बर्तनों के अवशेष जो है लाल रंग के। जूते हुए, इसमें क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले थे? आहड़ सभ्यता, गिलोंड सभ्यता, भागोर सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो जुते हुए खेत की जो सभ्यता वो कौन से उसमें मिली थी? तो कालीबंगा में मिली थी दोस्तों। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में प्रमुख रूप से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी जिसमें 6 छेद थे, यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर मिले थे, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा इसका। फिर आती है, अभी तक हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की, अब बात करें आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कितने हजार वर्ष पुरानी है? 2000, 4000, 5000 या 6000? कितने हजार वर्ष पुरानी है तो बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा, 4000 वर्ष। आहड़ सभ्यता किस शहर के पास स्थित है? हनुमानगढ़, उदयपुर, सिंध प्रांत या गणेश्वर? किस शहर के पास है? तो ये उदयपुर शहर के पास है। और किस पर? आयड़ है, आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे पर है। ठीक है। धूलकोट यानी मिट्टी का टीला किस सभ्यता को कहते हैं? गिलुंड, गणेश्वर, आहड़ या भीमवाल? कौन सी सभ्यता को कहा जाता है बताएगा? तो धूलकोट यानी मिट्टी का टीला किस सभ्यता को कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? बी बिलाल, अक्षय कीर्ति, व्यास या डॉक्टर वी एन मिश्र या फिर उपरोक्त सभी? किसके द्वारा किया गया था? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अक्षय कीर्ति के द्वारा की गई। इनका पूरा नाम है व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1953, 1952, 1961 या 1965? कब की गई थी आहड़ सभ्यता की खोज? तो 1953 में की। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में अक्षय कीर्ति व्यास का सहयोग किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सांकलिया, कमलानंद घोष या पहला दूसरा दोनों? तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन में किस अक्षय कीर्ति का सहयोग किसने किया था? पहला दूसरा, रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया, इन दोनों ने किया था। अमलानंद घोष जो है कालीबंगा सभ्यता के खोज करता है। ठीक है। और दोस्तों, जैसे अपना वीकली टेस्ट ही आप लोगों को मैं दूंगा, जो अपन ये पढ़ेंगे उसके बाद वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, कौन सी सभ्यता में? भागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलून सभ्यता? किसमें दफनाते थे बताइएगा? तो कौन से उसमें से दफनाते थे? आहड़ सभ्यता। ठीक है। लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र किस सभ्यता को माना जाता है? आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बालाथल सभ्यता या ईसवाल सभ्यता? किसमें माना जाता है? तो लाल और काली मिट्टी के बर्तन कौन सी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? आहड़ सभ्यता। ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बालाथल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता या ईसवाल सभ्यता? किस किसको जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से? तो आहड़ सभ्यता को जाना। तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन और
आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास हम कल रात को फिर ठीक 9 बजे आपको मिलेगी। कोशिश करूँगा कि लाइव आने की, लेकिन अभी लाइव अगर नहीं आ पाया तो आपको रिकॉर्डेड प्रीमियम में ये क्लासेज मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। या किसी प्रकार का आपका कोई डाउट हो या आपको लगे कि कोई त्रुटि है इसमें, उसको ठीक कर सकते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसका प्रॉपर तरीके से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।